एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल RLLC। आज का जो ये वीडियो है हम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनके लिए है। तो वो कौन है? ऑफ कोर्स हमारे बच्चे, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आजकल जो हमारे बच्चों की इम्यूनिटी कम होती जा रही है, हम उसको कैसे बूस्ट करेंगे। हमारे बच्चों को कैसे कोई भी डिजीज़ से, जैसे कि चलो अगर समझो नॉर्मल वेदर क्लाइमेट कुछ भी जो भी चेंज आता है उससे हमारे बच्चों को सर्दी खांसी हो जाती है, तुरंत बुखार पकड़ लेता है, उनके पेट में दर्द हो जाता है, ज़रा सा यहाँ वहाँ का खा लेते हैं तो राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि डेप्थ पे काम करना होगा कि हम उनको जो डेली में फूड दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं कि नहीं, पहले हमें वो देखना होगा। क्योंकि बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो हम जो डेली खाते हैं उस पर डिपेंड होती है। अचानक से अगर हमने कुछ खाया उससे नहीं होती, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना है कि डेली हैबिट्स हमारे बच्चों की इम्प्रूव करनी है। वो कैसे? एक तो बच्चे को सही पोषण देना है। अगर आपका बच्चा नखरे करता है कि नहीं मुझे तो यही चाहिए वही चाहिए, प्लीज़ आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल, अपने बच्चों की इतनी ज़्यादा मत सुनो कि अगर आपका बच्चा जो खाता है उसको वही देना है। बिल्कुल नहीं। आपको अपने बच्चों को पोषण भरा न्यूट्रिशन वाला फूड देना है, राइट, जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स की कोई कमी ना हो। तब जाके आपके जो बच्चे हैं वो दिन प्रतिदिन उनका जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होता जाएगा। आजकल के बच्चों का ये है कि वो सूखी रोटी खा ले तो माँ बाप उनको बस रोटी दे देते हैं, बोलते क्या करे, खाता ही नहीं है। हमें खुद को एफर्ट्स डालने होंगे। अगर हमारा बच्चा नहीं खाता है तो एफर्ट्स डालने वाले भी हम हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ दैट हाउ वी आर गोइंग टू कन्विंस आवर किड्स टू ईट अ प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड। बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे जहाँ पे टेक्निक बताई जा रही है कि हम अपने बच्चों को कन्विंस कैसे करें कि बेटा ये खा ले, चाहे उसका टेस्ट ज़रा यहाँ वहाँ क्यों ना हो। तो आप प्लीज़ ज़रा वो यूट्यूब्स पे चले जाइए। एक तो ये टिप मैं आपको दूंगी, वो यूट्यूब वीडियोस देखे पर अपने बच्चों को हर हालत में कन्विंस करें कि वो भाजी, फ्रूट्स और दूसरा जो भी आपके घर में पकवान पकते हैं, जो भी खाना बनता है उस पर आप प्रॉपरली देखें कि वो आपका बच्चा खाए, ना कि आप सिर्फ रोटी या चावल सादे। नो, आपको बराबर प्रॉपर बैलेंस डाइट बच्चे को देना होगा ताकि उसकी इम्यूनिटी मेंटेन हो। तो सबसे पहले तो हमें अपने पर काम करना होगा और अपने बच्चे को कन्विंस करना होगा कि न्यूट्रिशन भरा खाना खिलाना होगा कैसे भी। और अगर आप एक महीने में देखना कि अगर आपका बच्चा कभी बीमार पड़े जल्दी से, ऐसा होगा ही नहीं। दूसरा, अब हम आते हैं जंक फूडों पे। जंक फूड में ये कभी नहीं कहूँगी कि मत दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए कभी जब भी, क्योंकि हमारे जो इंटेस्टाइन है उसको वो हज़म करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। क्योंकि हम जब आजकल लोग बाहर बहुत ज़्यादा घूमते हैं तो बच्चों को वो आदत भी होनी चाहिए कि वो फूड डाइजेस्ट करे। अगर महीने में एक आध बार अगर आप मैगी या कोई चीज़ दे देते हैं तो कोई बात नहीं, बट उसको अपने डेली हैबिट्स में या हफ्ते में एक बार वाला सीन मत कीजिए कि हफ्ते में एक बार मैगी चलती है। बिल्कुल नहीं चलती है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा जंक फूड जो आपको खुद को भी पता है बचपन से कि हेल्दी क्या है, हेल्दी क्या नहीं है। और दूसरा, पूरे दिन में बच्चे को कम से कम एक फ्रूट कोई खाने की आदत होनी चाहिए। देखिए आपके बच्चे सर्दी और सीजनल फ्रूट से अच्छा तो कोई फ्रूट ही नहीं है। भगवान ने भी सीजनल फ्रूट को ऐसा बनाया है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो मेंटेन रहे। जैसे गर्मी के दिनों में पानी वाले जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है वैसे फ्रूट्स मिलते हैं हमें, राइट। और सर्दियों में जिसमें गर्माहट हो, जैसे कि पपाया और इत्यादि फ्रूट। पपाया तो चलो हम 12 महीना तीसरा दिन खा सकते हैं, बट आप समझ गए मेरे बोलने का महत्व कि आपको ये सारी चीज़ों पे काम करना होगा। और फिर देखिए आपके बच्चे की इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है। दूध उनको देना ही है। आजकल बहुत मॉडर्नाइजेशन हो रहा है कि दूध नहीं, दिस दैट। प्लीज़ डोंट प्ले विथ योर बच्चों के हेल्थ के साथ खेलिए मत, और उनको प्रॉपरली दूध दीजिए। जो भी उनका डाइटरी है वो प्लीज़ उनको दीजिए। तो इस तरीके से, और आप अपने बच्चों का ये फूड का ध्यान रखते हुए तो उनकी एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट है। एंड सेकेंड पार्ट, आजकल की स्टडीज़ भी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बच्चों को बाहर जाके खेलने का समय नहीं मिल रहा। बट अब ये काम भी हमें करना है कि उनका स्केड्यूल ऐसा बना दें कि हम एटलीस्ट 1 घंटा बच्चे को घर से बाहर निकल के खेलने दें, क्योंकि ये भी उनकी इम्यूनिटी पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डिजीज़ से लड़ने की जो क्षमता है, अगर वो बाहर जाके खेलते हैं 1 घंटा डेली, या कोई एक्टिविटी करें या डांस क्लासेस ज्वाइन करें या एक्सरसाइज क्लास ज्वाइन करें, कुछ भी करें,
बट 1 घंटा आपको उनको घर के बाहर निकल के कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के माँ बाप जो हैं वो शॉर्टकट्स में बिलीव करते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, वो मोबाइल में खेल रहे हैं। उससे आप अपने बच्चों को खुद ही अपने आप इम्यूनिटी को उनकी वीक कर रहे हैं, उनका मेंटल जो हेल्थ है उसको भी वीक कर रहे हैं, और उनको ग्रोथ की जो प्रोस्पेक्टस है वो बहुत दिन प्रतिदिन कम होते जाएगा। तो प्लीज़ मेरी बातों को बहुत गौर से सुनना कि 1 घंटा 24 आवर्स में से 1 घंटा आपको अपने बच्चों को फोर्स करके घर के बाहर निकाल के उनको खेलने भेजना है, खुले मैदान में या बिल्डिंग के नीचे या कहीं भी, बट प्लीज़ लेट देम एक्सप्लोर। ये उनकी इम्यूनिटी पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो मेरी 2 आपको बातें याद रखनी है कि एक तो उनके डाइट पे ध्यान दें, दूसरा 1 घंटा उनको कैसे भी करके बाहर निकालें, उनको साइकिलिंग करवाएं। कितने सारे ऑप्शंस हैं, बट प्लीज़ डू दिस इफ़ यू वांट कि ये जो मौसम चेंज होता है और आपके बच्चों में जो सर्दी, खांसी, बुखार या पेट में दर्द या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो क्यों हो रही है? आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी गैस हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है। क्यों? ये एज में ऐसा नहीं होना चाहिए, बट होता है। पैर में दर्द होता है बच्चों के, वो हमें इंसिस्ट करते हैं कि चलो हमारे पैर दबाइए। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे जितने एक्टिव रहने चाहिए वो उतने एक्टिव नहीं है, बल्कि उनकी बॉडी की जो क्षमता है हमारे से कहीं गुना ज़्यादा है। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही क्लियर हो कि हमें अपने बच्चे को क्या खिला रहे हैं वो हमें ध्यान देना है, हमें उन्हें कन्विंस करना है। सेकेंड, हमें अपने बच्चों को एक्टिव रखना है फिजिकली एंड मेंटली, और मोबाइल फ़ोन से इस एज में वो बच्चे हैं उन्हें दूर रखना है, ठीक है। तो प्लीज़ मोबाइल फ़ोन एंड बच्चों का रिलेशन जितना हो सके कट ऑफ कराएं। अगर वो अपने फ्रेंड्सों से बात करना चाहते हैं वो बात अलग होती है, उसकी भी आप टाइम लिमिट सेट कर लीजिए कि आपको 15 से 20 मिनट्स आपको फ़ोन मिलेगा, जितना आपको अपने स्कूल फ्रेंड्स या किसी से भी चिट चैट करना है आप कर सकते हो, बट 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं। बाकी तो उनकी बुक्स में भी सारी नॉलेज है, आप में भी सारी नॉलेजेस हैं, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत काम आए, एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू इस पर ज़रूर काम करना। डिवाइन थैंक यू, नारायण ब्लेस यू एवरीवन।